Hi. So welcome to session 2 of lecture 2, right? So as we discussed earlier, so we are done with if else. I hope you guys got a chance to practice that. Now we will be doing loops, while loops. Okay. So let's create a new package. Okay. So let's call it while. So while is something that is reserved by Java. So let's not call it while. Let's call it while loop. Finish. Okay. So now within this package, let's create our first file. So right now what I want to do is a very simple program which takes a n from the user. Let's say the user says 10 and it will print out numbers from 1 to 10. That's it. If the user gives 1000, it will print out numbers from 1 to 1000, all of them, right? So let's call it print 1 to n. Let's call this. इंक्लूड कर लेते हैं मेन को, फिनिश कर देते हैं. सबसे पहले क्या करना है, हमें स्कैनर चाहिए. सो अगेन चुरा लेते हैं कहीं से. लेट्स पिक इट अप फ्रॉम समवेयर. एन भी उठा लेते हैं एक्चुअली. सो वी हैव आर नंबर n एंड वी वांट टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to n. कैसे करना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए? अगर मुझे दिमाग में करना हो, मुझे 1 से n तक नंबर बोलने होंगे, तो मुझे क्या करना होगा? मैं बोलूँगा 1 2 3 4. सो मेरे दिमाग में क्या हो रहा है, मेरे पास एक नंबर है, i है कुछ, मैं उसको बोलता हूँ, फिर अपने दिमाग में याद रख लेता हूँ, ये वाला बोल दिया, अब ये वाला बोलना है. समझ रहे हो? सो आई विल एज सुन एज आई से 4, नाउ आई नो आई नीड टू से 5. एज सुन एज आई से 5, आई नो आई नीड टू से 6 नाउ. सो मेरे दिमाग में एक नंबर है i जो एक एक करके आगे जा रहा है. कब तक जाएगा? जब तक n तक नहीं पहुंच जाता. सो हमारे पास एक नंबर होगा i विच विल स्टार्ट फ्रॉम 1. व्हाट वी वांट टू डू इज, हम i को प्रिंट करना चाहते हैं, फिर अगले पे चले जाना चाहते हैं. i इज इक्वल्स टू i प्लस 1. भाई जो भी नंबर आया है वो प्रिंट होगा और वो अगले पे चला जाएगा. एंड देन what we need is that we can repeat these two lines again and again and again and again till the point we don't reach n. 1 से स्टार्ट करके n तक जाना है. ठीक है, 1 से स्टार्ट करके n तक जाना है. सो वी वांट कि हम इसको रिपीट करते रहें. ओके, सो दिस इज वेयर while loops will come handy. मुझे कब तक करना है ये काम? I want to repeat this while I less than equal to n. It does exactly what it reads like. ठीक है, पढ़ने में लग रहा है जो होना चाहिए exactly वही होगा. क्या? While I is less than equal to n, this will keep running. So कैसा होता है while? You have some condition, and while the condition is true, we keep doing this work again and again. Okay, ठीक है, चलो रन करके देखते हैं इसको. So let's run this. It's waiting for input from us. Let's give 22 and it prints numbers from starting from 1, it prints till 22. It prints all these numbers. सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे ये लाइन ना लिखूँ तो क्या होगा? हम जब इस लूप के अंदर आ रहे हैं, i की वैल्यू कितनी है? पहली बार कितनी थी? 1. हमने 1 प्रिंट किया. 1 प्रिंट होने के बाद ये काम रिपीट होगा दोबारा से, तो ये वापस यहाँ पहुंच जाएगा. अभी भी i कितना है? 1. 1 22 से छोटा है, तो ये दोबारा अंदर जाएगा, ये 1 को प्रिंट करेगा. फिर ये ऊपर पहुंचेगा, 1 अभी भी 22 से छोटा है, तो ये दोबारा से 1 को प्रिंट करेगा. सो ये अगर हम ऐसे ही चलाएंगे इस कोड को अपने, अगर हम अपने कोड को ऐसे ही चलाएंगे, when you run this you give 4, it will infinitely keep printing 1. ये 1 करे जा रहा है. रुक लेते हैं इसको.
सो हमारा 1 ही प्रिंट हो जा रहा है, बिकॉज यू आर नॉट मूविंग टूवर्ड्स, इफ योर कंडीशन इज ट्रू इनिशियली इट्स गोइंग टू स्टे ट्रू, चेंज नहीं हो रही. सो वाइल के अंदर हमेशा क्या होता है, you have some condition that you want to reach, after every step you are moving closer towards that condition. ठीक है, हम चाहते हैं हम पहुंच जाएं आई जब बड़ा हो गया है इनसे, बट वहां पे हम पहुंचे, धीरे धीरे करके पहुंचे हम वहां पर. अगर हम ये लास्ट लाइन को हटा देंगे i is equals to i plus 1 को, then we are not moving towards where we want to go, we are just stuck somewhere and हम वो करे जा रहे हैं repeatedly. Okay, very very simple syntax. While the condition is true, you want to repeat some work. Okay, let's try something a little more interesting. Now what we want to do is we want to take any input from the user and we want to tell the user whether it is prime or not, whether the number that we are taking from the user is prime or not. एक नंबर को प्राइम चेक करने का क्या तरीका है, 15 प्राइम है या नहीं है, कैसे करें. इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं. अगर रिमाइंडर 0 आया मतलब क्या है, प्राइम नहीं है, डिवाइड हो गया 2 से, तो प्राइम कैसे हुआ. फिर इसको 3 से करके देखते हैं. 3 से अगर डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो प्राइम नहीं है. नहीं तो 4 से करके देखेंगे, नहीं तो 5 से करके देखेंगे, एंड विल कीप गोइंग. सो व्हाट वी शुड डू इज, हमें इस नंबर को 2 से लेके n-1 तक सबसे डिवाइड करके देखना चाहिए. अगर किसी से भी डिवाइड हो जाए तो वो नंबर प्राइम नहीं है, अदरवाइज वो नंबर प्राइम है. व्हाट इज अ प्राइम नंबर? अ प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. 1 एंड n डिवाइड कर सकते हैं, 2 से लेके n-1 तक कुछ भी डिवाइड नहीं कर सकता उसको. सो हर एक के लिए चेक कर लेते हैं. सो कैसा होना चाहिए प्रोसेस. हमारे पास एक d होगा विच विल बी 2. हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, हो गया, काम खत्म, कुछ करो ही मत, उसके बाद प्रिंट कर दो बस. नहीं है जी, प्राइम डिवाइड हो गया. अगर नहीं हुआ तो 3 करेंगे, नहीं हुआ 4 करेंगे. कहां तक जाएंगे, n-1 तक जाएंगे. अगर किसी से भी नहीं हुआ तो बोलेंगे कि प्राइम है. सो अगर एक से भी हो गया तो प्राइम नहीं है, किसी से भी नहीं हुआ तो प्राइम है. ठीक है, लेट्स सी कैसे लिखेंगे ये कोड. सो एक फाइल तो क्रिएट कर ही लेते हैं. न्यू क्लास, प्राइम चेक करना है हमें, मेन इंक्लूड कर लेते हैं, फिनिश. हमारे पास नंबर आ गया है जिसको हमें प्राइम चेक करना है. सो एक डी लेते हैं जो कि 2 के बराबर है. डी को कहां तक लेके जाना है, हम तब तक काम करेंगे जब तक डी n-1 से छोटा या बराबर है. अंदर जाके क्या करना है, डी से डिवाइड करके देखना है. अगर डी से डिवाइड हो गया, अगर n डी से डिवाइड हो गया, व्हाट डज दैट मीन, प्राइम नहीं है, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर. सो इफ n परसेंटेज d इक्वल 0, डिवाइड होने का मतलब तो ये होता है रिमाइंडर 0 आएगा. तो मैं क्या करूंगा, आई विल प्रिंट नॉट प्राइम. कुछ और करना है क्या, डू वी नीड टू डू एनीथिंग एल्स? आई डोंट थिंक सो, वी आर डन. मिल गया हमें एक नंबर जो इसको डिवाइड कर रहा है. वी शुड जस्ट रिटर्न, वी शुड जस्ट रिटर्न. हम लाइन 16 पे कब पहुंचेंगे, हम लाइन 16 पे तब पहुंचेंगे अगर डी ने डिवाइड नहीं किया. अगर डी ने डिवाइड नहीं किया तो क्या करना है, अगले डी पे जाना है. डी इज इक्वल टू d+1. भाई इसने नहीं किया, अगले पे चलो. अगर एक नंबर 2 से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो प्राइम है. 3 से करके देखेंगे, फिर 4 से करके देखेंगे, फिर 5 से करके देखेंगे, हर एक से करके देखेंगे. व्हाट इफ यू रीच लाइन नंबर 18? 18 लाइन पे पहुंचने का मतलब ये है दैट वी सर्वाइव्ड द होल व्हाइल लूप. 2 से लेके n-1 तक अगर किसी ने भी डिवाइड किया होता तो हम लाइन 18 पे नहीं पहुंचते, हम रिटर्न कर गए होते पहले. रिटर्न का मतलब मेन खत्म. सो मैं लाइन 18 पे नहीं पहुंचता. इफ यू आर रीचिंग लाइन 18 दैट बेसिकली मीन्स
2 से लेके n-1 तक किसी ने डिवाइड नहीं किया. For none of D, we went inside the if, because if we had gone inside the if, we would have returned. We are reaching line 18, that means none of the D's divided n. इसका क्या मतलब है? किसी ने डिवाइड नहीं किया. I think the number we are looking at is a prime number. This is a prime number. Let's run this. 20, definitely not prime, it's divisible by 2. 17 is a prime number, it cannot be divided by any of these numbers. Let's try, I guess 143. So 143 is 13 into 11, so it is not divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, but it is divisible by 11. So it's not a prime number. Okay, this is going to work absolutely fine, and please spend some time doing a lot of problems with while loop. It's a very, very important construct that we'll be using again and again throughout our programming career. Thank you.